नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक अदालती मामले पर बात करने वाले हैं। जी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1984। हाँ, और हमारे पास ना इस केस से जुड़े अदालती दस्तावेजों के कुछ कह सकते हैं खास अंश हैं। तो इन दस्तावेजों से हम समझेंगे कि फरीदाबाद की पत्थर खदानों में उन दिनों मजदूरों की क्या हालत थी जी और कैसे एक मामूली सी चिट्ठी एक जनहित याचिका मतलब पीआईएल बन गई। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मौलिक अधिकारों की, खासकर जीने के अधिकार, अनुच्छेद 21 की एक नई व्याख्या की। तो चलिए इस जरूरी केस की गहराई में चलते हैं। हाँ, जरूर। तो शुरुआत करते हैं उन हालात से जिनका जिक्र उस चिट्ठी में था जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने भेजी थी। फरीदाबाद की पत्थर खदानें, वहां मजदूरों का जीवन मतलब नरक जैसा था। हाँ, हालत बहुत ही खराब बताई गई थी, शोषण बहुत ज्यादा था। सोचिए जरा, ज्यादातर लोग टीबी के शिकार थे, पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता था उनको। पत्थर तोड़ने से जो धूल उड़ती थी उससे सांस की बीमारियां बहुत आम थीं और मालिकों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अनदेखी हो रही थी पूरी तरह से। बिल्कुल। और तो और जो ठेकेदार थे वो मजदूरों को जो भी पेशगी मिलती थी उसमें से 30% तक अपना हिस्सा काट लेते थे। जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। और फिर अवैध शराब का धंधा, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बातें भी थी। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही बदतर अमानवीय हालात थे। और देखिए, यहीं पर वो कमाल की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चिट्ठी को, एक साधारण से पत्र को, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका मान लिया। अच्छा, एक चिट्ठी को याचिका? हाँ, यही तो जनहित याचिका या पीआईएल की अवधारणा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनकी आवाज नहीं है या जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते, उनके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और ये मामला तो सीधे सीधे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का उल्लंघन दिखा रहा था। मतलब कानून तो था पर लागू नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और फौरन जांच के लिए कमीशन भी बना दिया। जांच कमीशन? अच्छा। जी, और कमीशन की रिपोर्ट ने उन सारी बातों की पुष्टि कर दी जो चिट्ठी में लिखी थीं। पता चला कि मजदूर सच में गंदे नालों का पानी पी रहे थे। भगवान। सर्दियों में उनके पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। और बच्चे तो बस यूं ही रह रहे थे, ना कोई देखभाल, ना पढ़ाई, ना लिखाई। ये तो मानवीय गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। वही, ये सब इंसानी गरिमा के एकदम विपरीत था। तो जब ये सब बातें सामने आ गईं, रिपोर्ट में भी आ गईं, तब कोर्ट ने क्या कहा? कैसे निपटा इस स्थिति से? हाँ, कोर्ट ने एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, दूरगामी फैसला सुनाया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21, जो हमें जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसकी बहुत ही व्यापक व्याख्या की। अच्छा, किस तरह से? कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवरों की तरह जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इंसान की तरह पूरी इज्जत और गरिमा के साथ जीना। बुनियादी जरूरतें पूरी हों, ये उसका हिस्सा है। यानी जीने के अधिकार का दायरा बढ़ा दिया। बिल्कुल। और साथ ही कोर्ट ने अनुच्छेद 23 का भी जिक्र किया, जो बेगार और जबरदस्ती मजदूरी करवाने पर रोक लगाता है। जी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी से न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे देकर काम लिया जा रहा है तो उसको भी जबरदस्ती करवाई गई मजदूरी या बंधुआ मजदूरी ही माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और इसी आधार पर कोर्ट ने फौरन उन सभी बंधुआ मजदूरों को आजाद करने का हुक्म दिया और उनके पुनर्वास का भी आदेश दिया। मतलब उनके रहने, सहने और काम का इंतजाम करने को कहा। वाह! तो मतलब इस एक केस ने कानून के कुछ बड़े सिद्धांत स्थापित कर दिए है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में कहें तो 3 मुख्य बातें निकली। पहली, अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। ठीक है। और दूसरी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत अगर एक साधारण पत्र के जरिए भी की जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिट याचिका मान सकता है। यही पीआईएल की बुनियाद बनी। अच्छा। और तीसरी है कि पीआईएल कोई एडवर्सरी लिटिगेशन नहीं है, मतलब दो पक्षों की लड़ाई नहीं है। इसका मकसद सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना है, मिलकर समस्या का हल निकालना है। ये बहुत जरूरी बातें हैं। ये केस सच में एक मील का पत्थर है। इसने सिर्फ उन मजदूरों को आजादी ही नहीं दिलाई, बल्कि अनुच्छेद 21 के मायने को बहुत गहरा कर दिया और पीआईएल को एक बहुत ताकतवर हथियार बना दिया सामाजिक बदलाव के लिए। इसने दिखाया कि इंसाफ के लिए लीक से हटकर भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं।
इस केस ने जो सिद्धांत दिए, मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार और इंसाफ तक पहुंच के नए रास्ते, वो आज के समय में जहां हम अलग अलग तरह के शोषण और नाइंसाफी देखते हैं, कितने प्रासंगिक हैं। सोचने वाली बात है। और ये जो गरिमा के साथ जीवन है, इसे सबके लिए हकीकत बनाने में आज भी हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या रुकावटें हैं?